नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 150 के पार। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 150 पार हो चुकी है। हालांकि इसमें 28 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान ने बताया कि जल्द ही रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के उत्तर दिनाजपुर लौटने के बाद से यहां कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 154 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर कोरोना को मात देकर 28 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इनमें 4 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल है। 2 दिन पहले ही उसे कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उत्तर दिनाजपुर जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान ने बताया कि कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। साथ उन्होंने अगले 2 हफ्ते के भीतर रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग शुरू होने की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले में प्रवासी श्रमिकों के आगमन के बाद से यहां कोरोना के मरीजों में उछाल देखी गई है। अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त। एक गिरफ्तार। असम से बिहार की जा रही थी शराब की तस्करी। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 30 से 35 लाख रुपए। लॉकडाउन के बीच जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने असम से बिहार तस्करी की जा रही शराब से भरी ट्रक को एक व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ट्रक असम के गुवाहाटी से बिहार जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने शहर के गौशाला मोड़ इलाके में अभियान चलाकर शराब से लदे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम इंदौर सिंह है। वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस घटना से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 30 से 35 लाख रुपए है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 1.0 शुरू करने की घोषणा की है। कंटेनमेंट जोन्स के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में शर्तों के साथ भारी छूट के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। इसी बीच आज 31 मई है। चौथे चरण की लॉकडाउन की समय अवधि आज पूरी होगी और पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल और पहाड़ में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार दिन प्रतिदिन सामने आ रहा है, वो भी वृहद स्तर पर। ऐसे में आज दार्जिलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपसभापति विमल मैत्री ने दार्जिलिंग बाजार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग बाजार 2 चरणों में खुला रहेगा। उन्होंने बताया सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कपड़े, जूते एवं कॉस्मेटिक्स इत्यादि की दुकानें खुली रहेंगी और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल हब जैसे अन्य दुकानें खुली रहेंगी। और उन्होंने दार्जिलिंग बाजार के लिए रोटेशन पॉलिसी अपनाई है। इस पर खुद दार्जिलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपसभापति ने विस्तृत रूप में जानकारी भी दी है। डल्लै बजार एकसँगै खोलिँदा चाहिँ अप्ठ्यारै नै हुँदै थियो, किनभने बहुत बेसी भिडभाड भयो। त हामीहरूले निर्णय गर्यौँ कि डल्लै बजार एकसँग नखोलेर हामीले आधी बजार खोल्नु भन्यो। त जसले गर्दा कि अलिक मान्छेको भिड पनि कम्ती होस् अनि अलिक सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा पनि मेन्टेन गरियोस्। त हामीले बजार एक दिन आधी खोलिने, एक दिन आधी खोलिने त्यो पाराले मिलाएको छौँ। त जसले गर्दा चाहिँ डल्लै बजार एकैचोटि चाहिँ खोलेर भिडभाड हुँदैन। त त्यसमा हामीले क्याटेगोरी वाइज अलिक छुटाएको छौँ। त जस्तो यसमा के गरेको छ भने हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, टिम्बर, काठको दोकान, मोटर पार्ट्स र भाँडा दोकानहरू योहरूले चाहिँ खोलिदिने हामीले मिलाएको छौँ। मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार 3 दिन। यो 3 दिन चाहिँ यो ग्रुपले खोल्ने हो र खोल्ने समय चाहिँ 8 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म। 3 बजी चाहिँ उहाँहरूले एकदम बन्द गरिहाल्नुपर्ने हो। 3 बजीदेखि उता चाहिँ खुला नराख्ने। कूच बिहार में कोरोना के 37 नए मामले। जिले में 23 कंटेनमेंट जोन घोषित। पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में हाल ही में 32 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रविवार को नए सिरे से
37 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये सभी दूसरे राज्य से यहाँ लौटे थे। इधर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर फैलते ही पूरे जिले में आतंक का माहौल है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के 23 इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले कूच बिहार जिले में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आते हुए जिले के 23 इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर वहां निगरानी बढ़ा दी है। इधर शनिवार सुबह कूच बिहार सदर महकुमा शासक संजय पाल के नेतृत्व में नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भवानीगंज बाजार इलाके में विशेष अभियान चलाया। प्रशासन ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए जो दुकानें खुली हुई थी उसे बंद करा दिया। इसके साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक व सतर्क रहने की नसीहत भी दी गई। उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले 5 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इन सभी को मादरीहाट ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर से सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। लॉकडाउन व अफमान ने तोड़ी लीची किसानों की कमर। श्रमिकों का अभाव व खरीदारों की कमी से जूझ रहा लीची का कारोबार। 2000 मैट्रिक टन लीची के नुकसान की संभावना। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। आम के साथ साथ लीची के लिए भी मशहूर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इस वर्ष लॉकडाउन व चक्रवर्ती तूफान अफमान ने लीची किसानों की कमर तोड़ दी है। मौसम की मार के साथ साथ श्रमिकों का भारी अभाव व खरीदारों की कमी ने मालदा जिले के किसान व लीची कारोबारियों को चिंता में डाल दिया है। मालदा के कालियाचक के बाजारों में लीची से भरे कुछ ट्रक पहुंच रहे हैं, पर उन्हें थोक खरीदार नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष मालदा जिले में भरपूर मात्रा में लीची का उत्पादन होने के बावजूद श्रमिकों के अभाव के कारण समय पर लीची पेड़ से नहीं तोड़े जा सके। किसी भी तरह लीची पेड़ से तोड़कर उसे बाजार तक पहुंचाया जाता रहा है, तो थोक खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इन समस्याओं से परेशान किसानों ने प्रशासन व सरकार से मदद की गुहार लगाई है। আমাদের কালিয়াচকে লিচু সবথেকে বড় অর্থকারী ফসল হিসাবে আমরা জানি। আমরা এই বছর লকডাউনের কারণে লিচুর পরিচর্যা ঠিকঠাকভাবে করতে পারিনি। কারণ হচ্ছে লকডাউনের সময় আমরা সবাই নিজে আতঙ্কিত ছিলাম এবং লিচুর দাম পাবো কিনা বলে দিয়ে আমরা পরিচর্যা ঠিকঠাকভাবে এবং লেবার পাইনি বলে আমরা পরিচর্যা করতে পারিনি। আর এখন বর্তমানে যা অবস্থা আমাদের লকডাউনের জন্য বাইরে থেকে কোনো রকমের কোনো কাস্টমার না আসার জন্যই আমরা ঠিকভাবে লিচুর দাম পাচ্ছি না। আমরা এখন যেভাবে ধরেন আপনার আমাদের খরচ বাদ দিয়ে সবই লসের মুখে আমরা আছি। প্রায় 400 টাকা হাজার, 450 টাকা হাজার করে বিক্রি হচ্ছে। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी नगर निगम के 1 नंबर वार्ड इलाके के रतनलाल बस्ती में चौथे चरण के लॉकडाउन के अंतिम दिन काफी संख्या में बना हुआ भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक भाजपा सचिव कन्हैया पाठक के साथ मीडिया प्रवक्ता रणवीर मजूमदार, बच्चन साहनी के साथ अन्य। इस अवसर पर एसके लाइव से बातचीत करते हुए कन्हैया पाठक ने कहा कि इस तरह के भोजन वितरण का कार्य आगे भी चलता रहेगा।
देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस बीच गरीब एवं असहाय लोग खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। इसी क्रम में आज न्यू जलपाईगुड़ी युवा भारती स्वयंसेवी संस्था की ओर से चाय बागानों में जरूरतमंद चाय श्रमिकों को भोजन कराया गया। आज संस्था की तरफ से फांसीदेवा ब्लॉक के पहाड़ घुमटिया टी स्टेट के श्रमिकों और उनके परिवारों को बने हुए भोजन प्रदान किया गया। युवा भारती स्वयंसेवी संस्था की ओर से बताया गया कि लॉकडाउन के संकट के समय अभी तक काफी जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरित की गई है और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आगे भी संस्था की ओर से जरूरतमंदों की सेवा लगातार चलती रहेगी। না দাদা, আমার বলতে গেলে খুব নিজেকে প্রাউড ফিল মনে হচ্ছে। মানে আপনারা এসে এখানে হেল্প করলেন, এত দুস্থ শ্রমিকের বাচ্চা কাচ্চা আছে, তো আমাদের এখানে মানে আমার মানে কি বলবো আমি বুঝে উঠতে পারছি না আপনাদেরকে। এত সুন্দর আপনারা আজকে অর্গানাইজেশন করেছেন, আপনাদের যে এনজিও গ্রুপটা এখানে এসছে গেরবাজার থেকে, আমি অনেক অনেক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের আমি জানাচ্ছি। যেহেতু আমি নিজেকেই মানে কি বলবো আমি মানে বোঝাতে পারছি না আপনাদের। মানে এখানে ধরুন আজকে কন্টিনিউ চলছে আমাদের এই খাওয়া দাওয়ার ফুড ডিস্ট্রিবিউশন। এখানে আপনারা নিজেরাই মানে দেখে খুশি হচ্ছেন যে এত লোক এখানে ভিড় করে আসতেছে আর কি। অ্যাকচুয়ালি দীর্ঘদিনের লকডাউনের ফলে কর্ম সমিতি ভীষণভাবে মারা পড়েছে। চা বাগানের বহু কাজ বন্ধ হয়েছিল, যার ফলে চা বাগানের শ্রমিক তাদের মজুরি বা অন্যান্য বিভিন্ন দাবি দাবার মধ্যে হলেও খাদ্যাভাব একটা দেখা দিয়েছিল। তাই যুব ভারতী চা বাগানের শ্রমিক ভাইদের পাশে সামান্য একটু খাদ্য নিয়ে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के फूड रिलीफ सेल ने गरीबों में बांटी खाद्य सामग्री। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस व सिलीगुड़ी फूड रिलीफ सेल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड में गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। जानकारी के अनुसार आज करीब 100 से अधिक गरीब व जरूरतमंद परिवार वालों को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एसपी तथा फूड रिलीफ सेल के नोडल ऑफिसर राजेंद्र छेत्री, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड के आईसी सुबीर कुमार दत्ता, 40 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर सत्यजीत अधिकारी समेत अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। আজকে আমাদের 40 নম্বর যে ওয়ার্ড কমিটি, আমাদের যে 40 নম্বর ওয়ার্ড কমিটি আমরা সহযোগিতা করছি। আমাদের আজকের যে খাদ্য সামগ্রী আমরা ভক্তিনগর ট্রাফিক পুলিশ যে আছে ওনাদের কাছ থেকে এই সহযোগিতাটা পেয়েছি। এই সহযোগিতা পাওয়ার পরে আমরা আমাদের যে ওয়ার্ডের যারা দুস্থ মানুষ আছে, যারা আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে হ্যান্ডিক্যাপ যারা আছে, তাদেরকে আমরা অলরেডি কুপন বিলি করেছি। তাদেরকে আমরা ভক্তিনগর ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় তাদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছি। जलपाईगुड़ी समग्र शिक्षा मिशन ने यूट्यूब पर शुरू किया पठन पाठन। लॉकडाउन के मद्देनजर जलपाईगुड़ी समग्र शिक्षा मिशन के तत्वाधान में यूट्यूब के जरिए पठन पाठन का कार्य शुरू किया गया है। मिशन के जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी मानवेंद्र घोष ने आज बताया कि विभिन्न क्लासों के लिए व्हाट्सएप के जरिए तैयार कर बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। इससे बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी काफी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा बच्चों एवं अभिभावकों की मांग पर मिशन की ओर से अब यूट्यूब के जरिए भी वरिष्ठ शिक्षकों के माध्यम से पठन पाठन के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। আমরা এই যে লকডাউন চলছে, করোনা যে প্রাদুর্ভাব সেটাকে প্রতিহত করার জন্য সর্বস্তরের তো চেষ্টা চলছে। তো এরই মধ্যে স্কুলগুলো তো ছুটি রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা ঘরে রয়েছে, ফলে পড়াশোনা তো অনেকটা ব্যাহত হচ্ছে। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমরা সমগ্র শিক্ষা মিশন জলপাইগুড়ির পক্ষ থেকে আমরা ইউটিউব চ্যানেল খুলে সেখানে আমাদের যারা স্বনামধন্য শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছে জলপাইগুড়ি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, তাদেরকে আমরা এখানে আহ্বান জানিয়েছি এবং আমরা বিভিন্ন সাবজেক্টের যে টপিকসগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা রেকর্ডেড ভার্সন করে আমরা সেটাকে ইউটিউবে আপলোড করছি এবং সেটাকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাতে যায়। ছাত্রছাত্রীদেরকে আগেই বলা হয়েছে মাস্টারমশাইদের যে প্রতিটা মাস্টারমশাই ক্লাস ওয়াইজ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করবেন, সেটা অনেকেই করেও ফেলেছেন এবং আমরা সেই কাজটা আগেও শুরু করেছি। নতুন করে আবার আমরা এটা প্রচুর পরিমাণে ডিমান্ড থাকাতে
ছাত্রছাত্রী এবং প্রশংসিত হচ্ছে এবং গার্জিয়ানদের কাছ থেকে। আমরা আবার নতুন করে শুরু করছি ক্লাস 10, 12 এবং প্রাথমিক ক্লাসগুলোরও আমরা ভিডিও করছি। মাস্টারমশাইরা আসছেন এবং সেটা আমরা স্কুলে পাঠিয়েও দিচ্ছি এসআইএফ স্কুলসের মধ্য দিয়ে গ্রুপে, এবং সেটা ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে এবং কোনো সমস্যায় পড়লে মাস্টারমশাইদের যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করছেন এবং তাতে খুব ভালো ফল পাচ্ছি। गरीब परिवारों को दी गई खाद्य सामग्री। जलपाईगुड़ी के तिरंगा नामक स्वयंसेवी संगठन की ओर से रविवार को सुभाष पल्ली इलाके में गरीब व असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री प्रदान की गई। संगठन के अध्यक्ष रवि रॉय के नेतृत्व में आज लॉकडाउन के कारण खाद्य संकट से जूझ रहे गरीब परिवारों को अगले 1 महीने की खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष रवि रॉय ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो आगे भी गरीबों की मदद की जाएगी। एनवीएसटीसी के ड्राइवर्स यूनियन ने गरीबों में बांटी खाद्य सामग्री। उत्तरबंग राष्ट्रीय परिवहन ड्राइवर्स एंड तृणमूल कांग्रेस कर्मचारी यूनियन की ओर से रविवार को जलपाईगुड़ी डिपो के तत्वाधान में संस्था के जरूरतमंद सदस्यों के साथ साथ अन्य गरीब व असहाय लोगों को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान की गई। यूनियन के महासचिव दिलीप विश्वास ने बताया कि कार्यक्रम में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण एसजेडीए के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। एसडीए चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन ने अपने हाथों से गरीबों में खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने बताया कि आज करीब 150 लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। उत्तरबंग राष्ट्रीय परिवहन ड्राइवर्स एंड तृणमूल श्रमिक कर्मचारी यूनियन पक्ष থেকে জলপাইগুড়ি ডিপোর তত্ত্বাবধানে এখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বিজয় চন্দ্র বর্মন, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যান তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং আমাদের জলপাইগুড়ি ডিপোর ডিপো সম্পাদক শ্রী অসীম চক্রবর্তী। এখানে আমরা খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে তুলে দিলাম চাল, ডাল, তেল, নুন, বিস্কুট, সোয়াবিন, আলু, সবজি, বিভিন্ন জিনিস আমরা তুলে দিলাম। আমাদের সংগঠনের যা সামর্থ্য সেই সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের শ্রমিক কর্মচারী তথা কিছু টোটো চালক বা কিছু বাইরের লোকজনও আসছে যারা তাদেরকেও আমরা কতজনকে দিলেন মোটামুটি অনুমানিক? প্রায় সব মিলে আমাদের 150 জনের মতো একটা টার্গেট আছে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।